हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है 31,661 भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, विद्यालय आवंटन क्या होगा, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो इसके पूर्व बना दिया है। वो न सिर्फ 31,661 वरन 37,339 1,46,060 में जो बचे हुए 67,867 के अलावा बढ़ती हैं जो सेकंड मोस्ट काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से डिटेल देख लीजिएगा क्योंकि जानकारी होनी चाहिए सबके पास। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद ही मिलेगा वेतन, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि वेतन कब से लागू किया जाएगा सर, या कब से माना जाएगा कि वेतन अब मिलेगा हमको, किस डेट से। तो जिस दिन से आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया है उस दिन से माना जाएगा कि आपका वेतन लिया जाएगा। कई जगह ये बात आ रही कि आपने बीएसए कार्यालय पर जिस दिन से संभवतः शुरुआत की है, कार्यभार ग्रहण किया है उस दिन से कि विद्यालय। तो देखिए, मुझे जो व्यक्तिगत मेरी सोच है कि जिस दिन कार्यभार ग्रहण कराया जाता है उस दिन से लिया जाएगा, लेकिन तत्काल प्रभाव में ही देखिए आपके बीएसए कार्यालय में इसलिए आपको कार्यभार ग्रहण कराया गया ताकि अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था कि विद्यालय आवंटन कराया जाए, ऑनलाइन कराना है तो कितना समय लगेगा। लेकिन तत्काल से ऑफलाइन ही विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का संदेश आ चुका है। तो जहाँ तक संभव होगा विद्यालय जिस दिन से आपको आवंटित हो जाएगा, यानी कि लगभग 31 से 3 के बीच में, और उस दिन से आपका कार्य दिवस मान लिया जाएगा और वहाँ से आपका वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि महाधरना में क्या क्या मांगे होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी को लेकर संशय बरकरार है और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कमेंट में भी देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आप ये मत सोचा करिए कि आप कमेंट कर देते हैं तो सर पढ़ते नहीं हैं। एक एक कमेंट को बहुत अच्छे से, और जब भी कमेंट आता नोटिफिकेशन मेरे पास आता है, सबको मैं सिंबलाइज करता हूँ कि मैंने रीड कर लिया है। हाँ, कई लोगों को मैं उत्तर नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमन प्रश्न आ रहे हैं तो उस पर एक समुचित वीडियो बना देना ज़्यादा बेहतर होता है, न कि एक एक लोगों को कमेंट करना। बाकी जितना संभव होता है मैं आपके जवाब देता रहता हूँ कमेंट सेक्शन में, ये आप जानते हैं। प्रत्येक जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है नियुक्ति के लिए। जनप्रतिनिधियों, डीएम, एडीएम, एसडीएम, सांसद, विधायक, सबको सभी जनप्रतिनिधियों के पास ज्ञापन की पैरवी की जा रही है, सौंपा भी जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। उनके लेटर पैड से मुख्यमंत्री को संबोधित किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहीं से आपकी एकजुटता बहुत निखर कर आ रही है और आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी एकजुटता को और मजबूती देने के लिए। ट्विटर पर आज का क्या ट्वीट है, सबसे पहले उसको जान लीजिए, फिर आगे हम लोग बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो जितने भी साथी हैं पहले समझ लीजिए कि सभी 67,867 चयनित अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से ट्विटर पर अपने हक के लिए योगदान दें। हैशटैग 69,000 भर्ती पूरी करो, इसी को पुनः आपको लेना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्वीट रिट्वीट के साथ जब भी आप रिट्वीट करिए, ट्वीट करिए तो अपना एक मैसेज खुद का लिखिए उसमें, कि अपना विचार उसमें व्यक्त करिए। जो भी आप बातें लिखते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, तो उसमें वो चीज़ लिखिए तो वो ट्रेंड होने की उस टॉपिक को ज़्यादा संभावनाएं रहती है, न कि सिर्फ आप ट्वीट रिट्वीट करके रोबोट बन जाइए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा शिक्षक वाले व्यक्तित्व का निर्धारण करिए, और शिक्षक जहाँ भी जाता है वहाँ पर वो विजय श्री हासिल खुद करता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को जो शिक्षा देकर वो कराता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हैशटैग 69,000 भर्ती पूरी करो, इस हैशटैग को मैं यहाँ पर कॉपी भी कर दूंगा, आप यहाँ से चाहें तो इसको कॉपी करके यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो न्यूज़पेपर में उसकी बात कर लेते हैं कि दस्तावेज सत्यापन के बाद ही मिलेगा नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन। बेसिक शिक्षा परिषद में नवनियुक्त 31,277 सहायक अध्यापकों को उनके शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। परिषद ने सत्यापन के लिए दस्तावेज संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय को भेजना शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के बाद ही नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती देने के लिए प्रक्रिया तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में तैनाती ऑनलाइन दी जाएगी। यहाँ पर ये ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है अब यहाँ से समाप्त कर दी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं, दिव्यांगजनों सहित अन्य श्रेणी के शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के एकजुटता का। तो आप सभी अभ्यर्थियों ने ये सिद्ध किया ही है। प्रत्येक जिले में शिक्षक भर्ती के लिए जनप्रतिनिधियों को सौंपा है ज्ञापन। ये प्रतापगढ़ की 69,000 शिक्षक भर्ती की बात है और अभ्यर्थी लगातार अपनी बात रख रहे हैं हर तरीके से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने को दिया गया है ज्ञापन। अभ्यर्थियों द्वारा ये बात की जा रही है। छात्रों ने सांसद व डीएम को सौंपा ज्ञापन। तो ये आपको दिखाने का क्या तात्पर्य है? आपको दिखाने का यही तात्पर्य है कि आप भी एकजुटता को अपने प्रदर्शित करिए। और ये जो सोच रहे हैं कि डायरेक्टली हम धरना स्थल पर ही अपना आह्वान दिखाएंगे, हम अपनी मजबूती दिखाएंगे, तो एक बात तय मानिए कि आप अगर अभी से थोड़े थोड़े ही मजबूत, देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको पता है। तो अभी से अगर आप अपनी मनोस्थिति बना रहे हैं और ये आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी नियुक्ति पर पड़ेगा, बहुत सुपरफास्ट तरीके से काम होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर भी ये ट्वीट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, हर जगह कमेंट सेक्शन में भी मैंने पढ़े कई लोगों के कमेंट्स कि सर मुख्य आह्वान, इतनी बड़ी संख्या बल बुलाई जा रही है अभ्यर्थियों की पूरे प्रदेश से, तो क्या बस एक मुख्य उद्देश्य के लिए कि भैया अच्छी पैरवी करवा दो? ठीक है, तो वो पैरवी करवा देंगे, तो बस सिर्फ पैरवी के लिए कि ऑर्डर रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन वो सारी दामोदार तो कोर्ट के ऊपर है, वो विचार करेगा तो निकालेगा, कोर्ट नहीं चाहेगा, बेंच नहीं चाहेगी तो ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो इसमें सरकार क्या करेगी? फिर सरकार तो यही बोलेगी ना। आप बोलेंगे कि लिखित में हम ले लेंगे सर, हमारा ये उद्देश्य होगा, तो लिखित में तो दे ही देंगे आपको कि जैसे कोर्ट खुलता है हमारी तरफ से एएसजी या सॉलिसिटर जनरल जाकर प्रे कर देंगे, आइए मूव फॉरवर्ड करा देंगे, बस। तो उनका तो लिखित में, तो फिर इतनी बड़ी संख्या बल निकालने का क्या हुआ? तो अपने धरने, जो महाधरने का रूप आप सभी देना चाह रहे हैं, उसका एक मुख्य लक्ष्य केंद्रित क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी तरफ से ये व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है, आपके कुछ और भी सुझाव होंगे, वो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूँगा। पहला मेरा सुझाव क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द ऑर्डर निकालने पर तो बात की जाए, डायरेक्शन एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड कराया जाए, लेकिन दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस प्रकार से आप रिस्क लेकर, ध्यान से सुनिएगा, फिर मत बोलिएगा कि सर आप ये वाला पॉइंट भी कंसिडर कर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कमेंट कर लीजिएगा अपनी बात, कि जिस प्रकार से 31,661 भर्ती को रिस्क लेकर पूर्ण किया गया है, उसी प्रकार से 37,339 को क्यों नहीं किया जाए, उसको भी करना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया से नहीं कर सकते हैं तो आपने कोर्ट में जो बात रखी है कि 51,000 पद से ज़्यादा हमारे पास पद हैं, तो उन्हीं पदों को इसमें ऐड ऑन कर 37,339 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए और मामला न्यायिक प्राधिकरण के ऊपर छोड़ दिया जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और इससे अच्छी बात आप सभी के लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये मेरी तरफ से व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत विचार ज़रूर बताइएगा। और ये मैं बात बोल क्यों रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम के जरिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच के समक्ष ये बात कहलवाई है कि अगर आप यहाँ से देते हैं तो हम एक मौका देंगे, क्योंकि हमारे पास 51,000 पद हैं। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जियो में ये बात एकदम स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि सरकार के पास ये दायित्व होता है कि वो भर्ती प्रक्रिया के पदों को घटा बढ़ा सकती है, तो वो इसमें पदों को ऐड करते हुए जितने योग्य अभ्यर्थी हैं, जो 67 की चयनित लिस्ट से 37,339 बचे हुए हैं, आप उनके लिए नियुक्ति पत्र निर्गत करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को धरने में सबसे प्लस पॉइंट, और आप सभी से गुजारिश है कि जो भी आप बैनर बनवा रहे हैं, जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं अपने हाथों में, हर व्यक्ति अपने हिसाब से लेकर आएगा, अपनी मन की बात वहाँ रखेगा और जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएगा जिनको ये बात आगे बढ़ानी है। तो उसमें स्पष्ट ये बात लिखी हो, और जब ज्ञापन आप सौंपेंगे, चाहे शिक्षा मंत्री को सौंपें, चाहे महानिदेशक को सौंपिए, चाहे सचिव उप सचिव को सौंपिए, लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए और धरना तब तक अनवरत चलेगा। इस बात का मानसिक रूप से पूरी तरीके से आप तैयार रहिएगा
कि जब तक आश्वासन लिखित रूप में और उसका तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर हमको तत्काल कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। इस बात को पूरी तरीके से आप सजग इसके लिए रहिएगा। बाकी महादेव से प्रार्थना है, माता रानी से ही प्रार्थना कि आप सभी जो सही कार्य आप करने जा रहे हो उसमें आप सभी सफल हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।